दावेदारी मजबूत मानते हैं क्योंकि मैंने विगत 4-5 वर्षों से बिना कोई जाति पात भेदभाव संप्रदायवाद इसके मैंने लोगों की सेवा की है। दीन दुखियों की सेवा जो अनवरत करता आया हूँ, मुझे विश्वास है कि उसको देखते हुए लोग हम पे उम्मीद करेंगे, क्योंकि मैंने वहाँ से रिटायर्ड अधिकारी हूँ और अपनी जनसेवा के माध्यम से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमें जनता जरूर चुनेगी। इंडिया में आप लगातार चल रहे हैं तो थकान वकान नहीं लगता है? सवेरे में निकल लेते हैं। मोदी जी थकते हैं क्या? मोदी जी इसका मुखिया जो इस देश को चला रहा है वो भी चलने से नहीं थकता, तो आखिर उनका ही सिपाही थकेगा कैसे? रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। चुनावी सरगर्मी और उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव। नमस्कार, आंसू अनाज रिस्की रिपोर्टर वाला। और रिस्की रिपोर्टर वाला आज आपसे मुखातिब करवाएगा नगर पंचायत कप्तानगंज से भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र मिश्रा जी। और वीरेंद्र मिश्रा जी की जो पहचान रही है वो समाज सेवी के लिए रही। गरीबों के मसीहा के रूप में अपनी पहचान बना चुके इंजीनियर वीरेंद्र मिश्रा, जो लगातार आज नहीं लगभग 5 से 6 वर्षों से जनता के बीच में बने हुए हैं, लेकिन भाजपा से उन्हें विजय क्यों मिले, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि सर, आप विधायक का चुनाव, यहाँ एमएलए का चुनाव चुनाव लड़ना चाह रहे थे और भाजपा ने आपके साथ में वहाँ न्याय किया, ये तो आप जान रहे होंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ से नगर पंचायत का टिकट दे दिया गया है तो जनता आप ही को क्यों चुने? देखिए, ये तो बात प्रश्न है, आपका यह प्रश्न है कि जनता हमें को क्यों चुने। लेकिन हम जनता से इसलिए अपनी दावेदारी मजबूत मानते हैं क्योंकि मैंने विगत 4-5 वर्षों से बिना कोई जाति पात भेदभाव संप्रदायवाद इसके मैंने लोगों की सेवा की है। दीन दुखियों गरीबों की सेवा की है, बच्चों के पढ़ाई में मदद की है, तमाम कैंसर पीड़ितों का इलाज कराया है, तमाम लोगों के घर जली आगजनी इसमें मैंने उनकी मदद की है, तमाम लोगों के बीमारियों में लाइलाज बीमारियों में मैंने मदद की है। तो मैं दीन दुखियों की सेवा जो अनवरत करता आया हूँ, मुझे विश्वास है कि उसको देखते हुए लोग हम पे उम्मीद करेंगे, क्योंकि मैंने कोई इसके पहले न कोई चुनाव लड़ा है, न किसी पद पे रहा हूँ। मैं सरकारी सेवा से रिटायर्ड अधिकारी हूँ और अपनी जनसेवा के माध्यम से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमें जनता जरूर चुनेगी। चाचा, यहाँ विधायक दूसरे पार्टी वाला है, अब आप भाजपा से आ गए हैं तो प्रभाव नहीं पड़ेगा चुनाव पर? कोई प्रभाव नहीं, नगण्य, एकदम बिल्कुल कोई शून्य प्रभाव। भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। उस भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर नहीं है वो मेरे जनसेवा जो हमने काम किया है जनसेवा के क्षेत्र में, उसको देखते हुए मुझे वोट देंगे। इतनी उमरिया में आप लगातार चल रहे हैं तो थकान वकान नहीं लगता है? सवेरे में निकल लेते हैं। मोदी जी थकते हैं क्या? मोदी जी नहीं थकते तो ये मोदी जी नहीं थकते। बड़ा प्रश्न किया कि सत्य है कि इस देश का मुखिया जो इस देश को चला रहा है वो भी चलने से नहीं थकता, तो आखिर उनका ही सिपाही थकेगा कैसे? लेकिन ये बताइए चाचा, जब मोदी जी नहीं थकते हैं तो मोदी जी पता नहीं क्या खाते होंगे, आप वो खाते हैं क्या? अरे दाल रोटी वो भी खाते हैं, शाकाहारी वो भी है, शाकाहारी मैं भी हूँ। तो अब ये है, हमसे भी ज्यादा उम्र के वो हैं। तो उन्हीं का अनुकरण मैं भी कर रहा हूँ, उन्हीं की सीख से, उन्हीं के उसके दिए हुए शिक्षा पे मैं भी चल रहा हूँ। उनको एक अपना आदर्श मान रहा हूँ, इसलिए उनकी प्रेरणा से मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। लगातार आप जनता के बीच में चल रहे हैं तो जनता की तमाम समस्याएं आपके सामने आई होंगी। आखिर आपने जब जनता की समस्याओं को जान लिया है तो उसका निराकरण आप किस तरह से करेंगे? देखिए भैया, निराकरण के लिए जब कोई पद मिलेगा, जब कोई दायित्व मिलेगा, निराकरण समस्याओं का तभी होगा। क्योंकि जो मैं गांव-गांव घूम रहा हूं, जो गांव-गांव में मैं जा रहा हूं, समझ रहा हूं, सबसे बड़ी समस्या इस नगर पंचायत क्षेत्र के आवागमन की है। किसी गांव में भी अगर आप सड़क से जाओ, सड़क मार्ग से, तो 2 गाड़ी एक साथ क्रॉस नहीं हो सकती। एक गाड़ी अगर इस छोर पे है तो दूसरी गाड़ी दूसरे छोर पर रुकनी पड़ेगी। गांव के गलियों का, खड़ंजा का, इंटरलॉकिंग का कोई व्यवस्था नहीं, नाली शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं। तो ये सारी समस्याएं मैं देख रहा हूँ। तो सबसे पहले सड़क, बिजली, पानी, 3 समस्या ये है। इसके बाद गांव के जो जितने भी अंदर की सड़कें हैं उसको इंटरलॉकिंग कराना, नालियों को सुदृढ़ कराना, शौचालय बढ़िया बनवाना,
ये है हमारे लक्ष्य में जो है। अच्छा चाचा, जब मैं यहाँ आया तो नगर पंचायत जब से घोषित हुआ तो ईओ साहब ने यहाँ बल भर काम करवाया है, लेकिन अक्को कमवा ढंग से हमको दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप यहाँ से अध्यक्ष हो जाते हैं तो ईओ साहब पर भी कुछ। अब देखिए, अब जब क्या काम हुआ है, कि अगर मैं नगर पंचायत अध्यक्ष हूँगा तो पीछे के कामों का जरूर स्क्रूटनी होगी कि क्या काम हुआ है, कितना हुआ है, और अगर हुआ है तो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है तो गुणवत्ता सही है कि नहीं है, जरूर उसका मूल्यांकन किया जाएगा। अच्छा, सबसे प्रमुख समस्या आपको क्या दिखाई दी है जो आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, सबसे प्रमुख समस्या जो है वो यही है कि बेरोजगारी। दूसरी बात, जो गांव की समस्या सबसे मूलभूत है, हर गांव में नाली नापदान खड़ंजा को लेके झगड़ा। इस समाजवादी तो कहता है कि जितना भी काम हमारी सरकार ने किया था उसी को भुना रहे हैं जोगी जो मोदी जी। अब ये तो आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग खुद देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो विगत 5 वर्ष पीछे रही, या मोदी जी की 14 से जो सरकार रही, सड़कों का जाल, क्या इतना सड़क का जाल कभी किसी, पूरे देश की बात मैं कर रहा हूँ, सड़कों का जाल नितिन गडकरी जी ने जो बिछाया, प्रदेश की सरकार ने जो बिछाया, कभी ये अभूतपूर्व भी कहा जाएगा। और आने वाले 5 साल में कोई मार्ग ऐसा रहेगा ही नहीं जो 2 लेन या प्रधानमंत्री सड़क बन के जो है पूरी व्यवस्था के साथ न तैयार हो जाए। अपने कप्तानगंज की जनता से क्या मांगना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को शुभकामना क्या देना चाहेंगे? हम आपके कप्तानगंज की जनता से तो मैं अपने लिए आशीर्वाद मांगूंगा कि मुझे वोट दें, भारतीय जनता पार्टी के कमल पे मुहर लगाएं और हमें विजयी बनावें। इसके बाद उनको मैं, जो मेरे तरफ से जो भी होगा, पूरा शरीर न्यौछावर है, मैं उनके लिए दिन रात लग के काम करूंगा। विकास की तमाम योजनाएं प्रदेश सरकार से ले आऊंगा, क्योंकि प्रदेश सरकार में भाजपा की सरकार है। यहाँ अगर कोई उल्टी सीधी सरकार बन जाएगी तो विकास जो है वो भी ठप हो जाएगा। आप अभी तक सुन रहे थे कप्तानगंज से नगर पंचायत भाजपा के प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार मिश्रा जी को, जो अपनी जो छवि बनाए हैं पूरे जिले में, वो मसीहा के रूप में, और मसीहा गरीबों के मसीहा के रूप में अपनी छवि बनाए हैं, और जो लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं, आज से नहीं लगभग 5 से 6 वर्षों से जनता के बीच में लगातार वो चल रहे हैं। लेकिन उनका चलना सफल तब होगा जब यह वीडियो नगर पंचायत के हर किसी के मोबाइल में होगा, और मोबाइल में भेजने के लिए आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जय हिंद, जय राष्ट्र।